पापा। गुड मॉर्निंग आर्यव। तो पापा, जैसा कि आप जानते हो कि हम हमेशा वीडियोस बनाते हैं एंड आप भी हम मतलब हमको एक्सपोजर देने का ट्राई करते हो। तो आज मैंने एज अ विद्यार्थी मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज आपको स्पॉटलाइट में रखा जाए। तो आज मैं आपसे कई डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करूँगा, जैसे कि आप बचपन में क्या करते थे, कैसे स्कूल जाया करते थे। तो क्या मैं ये इंटरव्यू शुरू कर सकता हूँ? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि इतनी छोटी उम्र में आप जो है एक इंटरव्यूअर के रूप में जो है आप मेरे सामने आए हैं। और ये मेरे लिए बहुत ही एक सुखद पल, मेरे लिए एक पेरेंट्स के नाते भी और एक शिक्षक होने के नाते भी, क्योंकि आपने सही कहा। ये जो छोटी छोटी वीडियोस मैं बनाता हूँ ना सिर्फ आप बच्चों के लिए, लेकिन जितने भी बच्चे हमारे हैं जो हमें देखते हैं उन सब के लिए है, ताकि वो भी मोटिवेट हो, बाकी जो पेरेंट्स हैं वो भी मोटिवेट हो। तो ये जो सीरीज हमने एक छोटी जैसी चलाई हुई है, ये एक तरह से बच्चों को और अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए, और खुद भी जो है हम एक मोटिवेटेड रहें और कुछ ना कुछ करते रहें। तो आपका स्वागत है। आप जरूर मेरे से जो है वो जो आपके मन में है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो मेरा जो पहला सवाल आपसे है वो है कि कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में जिससे आप मोटिवेट हुए फर्स्ट टाइम कि आप आपका जो है फर्स्ट टाइम एम बदल गया कि आपको क्या बनना है, वो फिक्स हो गया एंड आप एक तरीके से उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए। देखो, एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको भी बताना चाहूँगा और बाकी बच्चों को भी बताना चाहूँगा कि ये जो स्कूलिंग लाइफ होती है ये जीवन में बहुत मैटर करती है। क्योंकि स्कूलिंग में अगर हम अच्छे संस्कार की बात करें, चाहे अच्छी एजुकेशन की बात करें, अच्छी हैबिट्स की बात करें, तो ये जो सारी बातें हैं ये सिर्फ विद्यार्थी जीवन में ये सारी बातें हमारे अंदर इनकलकेट होती हैं। और बाद में हम ऐसे बोलते हैं ना कि जो पक जाते हैं उनको पाज नहीं लगते, ये कहने का मतलब है। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो कुछ वो जो चीज़ें हम बचपन में सीखते हैं और वो हमारा एक संस्कार बनता है, बाद में वो बन पाना थोड़ा टफ होता है। तो मेरा यही आपको सजेशन भी रहेगा। और जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि भाई आप कैसे अभी प्रेरित हुए, तो मैं भी अपने विद्यार्थी जीवन से ही अभी प्रेरित हुआ था। जब मैं 8th में पढ़ता था तो हमारे विद्यालय में एक छोटा जैसा डेक्लामेशन का एक प्रोग्राम विद्यालय के अंदर हुआ, और वहाँ पे मुझे भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। और वो जो एक हाई स्कूल हुआ करता था, हाई स्कूल मतलब 6 से लेके और 10 तक की क्लासेस वहाँ पे चलती थी। तो मैं 8th में पढ़ा करता था और 6th के बच्चे भी थे, 7th के थे, 8th में मैं था। तो 8th क्लास से मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, 9th 10th के हमारे सीनियर भी थे। और उस डेक्लामेशन में मेरी एक पोजीशन लगी, मैं मेरी फर्स्ट पोजीशन उसमें आई। और वो क्षण मेरे को बहुत ही अभिप्रेरित करने वाला था। और मैंने ऐसा सोचा कि चाहे मेरी क्लास लोअर थी, लेकिन मेरे में मुझे लगा कि पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ, अगर मैं एफर्ट्स करूँगा तो मैं इससे हायर भी अचीव कर सकता हूँ। तो वो मेरे जीवन का एक बहुत ही, एक तरह से कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा से भरा हुआ वो क्षण था। तो मैं अपने गुरुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस तरह के इवेंट्स उन्होंने उस टाइम में करे और हमें एक दिशा दी। ठीक है। तो अब मेरी तरफ से आपका दूसरा सवाल यह है कि ऐसे कौन कौन से स्ट्रगल्स थे जो आपने विद्यार्थी जीवन में जो है सहन किए एंड आपको क्या लगता है कि कौन कौन से स्ट्रगल्स ऐसे थे जिन्होंने आपको आगे बढ़ाने में हेल्प किया एंड कौन से ऐसे थे जो कि अगर आपने शायद नहीं किए होते तो आप कहीं आज और उससे भी ऊपर मुकाम पे होते। देखो, हमारी ज्योग्राफी हम सब जानते हैं, क्योंकि इसका नाम ही हिमाचल है। तो हमारी ज्योग्राफी बहुत ही विकटतम है, बड़ी कठिन परिस्थितियों में लोग रहते हैं। जैसे हमारा वैसे भी जनजातीय क्षेत्र भरमौर और पांगी और लाहौल किन्नौर के क्षेत्र और भी टफ हैं हिमाचल प्रदेश में, लोअर हिमाचल के कंपैरिजन में। तो ये हमारा चंबा से हालांकि पड़ता तो पास था, लेकिन उस दौर में वहाँ पे रोड नहीं हुआ करते थे। और जो हमारा वो, मैं हाई स्कूल, जिस हाई स्कूल का जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पे 5-7 किलोमीटर हमें पैदल एक साइड जाना पड़ता था। और शाम को जब छुट्टी होती थी उसके बाद 5-7 किलोमीटर फिर से, मतलब कुल मिला के हमें 10-12 किलोमीटर जो वो पैदल चलना पड़ता था। और उस समय में पढ़ाई का इस तरह का 90 के दशक में इतना महत्व भी नहीं देते थे लोग जो है, क्योंकि इतनी फैसिलिटी होती नहीं थी। तो वो चैलेंजिंग था हमारे लिए। और हमारे, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स के हम धन्यवादी हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जॉब में थे, पापा जी जॉब में थे, तो वो भी बाहर रहते थे।
तो वो हमें बाहर लेके जाते थे जब उनकी पोस्टिंग शिमला वगैरह में होती थी, तो वो हमारे लिए एक एक्सपोजर था। तो हमें भी लगता था कि हमारे पापा अगर जॉब में है, वो राजस्थान रहे, फॉरेन भी गए, नेपाल भी उन्होंने जॉब करी, तो वो हमारे लिए एक तरह से उनका जॉब में होना जो था हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम कर गया। और हमने फिर मेहनत करी और उसके बाद एक लेक्चर तक का सफ़र जो है था, लेकिन वो था, टफ दौर था। और आज परिस्थितियां बदली है, अब उसी क्षेत्र में हमारे रोड भी हैं, अब स्कूल हमारा सीनियर सेकेंडरी हो गया है और मोबाइल की अब फैसिलिटीज़ है। तो अब गांव और शहर का विषय अब नहीं रहा है, क्योंकि हर फैसिलिटी अब गांव में भी जो उपलब्ध है। ठीक है, तो अब मेरा आपसे तीसरा क्वेश्चन है एंड ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा मोमेंट था जिसका आप आज भी बहुत ही ज़्यादा प्राउड करते हो एंड क्यों करते हो? क्या आप इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे? मैं जो एक गौरवान्वित आज महसूस करता हूँ कि जो मेरा डिसीजन था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारी 10th तक की एजुकेशन होती है वो एक कॉमन होती है, सारे सब्जेक्ट सबके लिए एक जैसे होते हैं। और फिर जब हमें 10th से शिफ्ट करना होता है +1 में, तो वहाँ पे फिर अलग अलग स्ट्रीम जो है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के रूप में वहाँ पे रहती है। तो मैं आज जो है वो प्राउड फील करता हूँ कि मैंने और उसमें भी मैं अपने अध्यापकों को श्रेय फिर से देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे साइंस के लिए जो है वो अभिप्रेरित करा और उन्होंने मेरे पोटेंशियल को समझा होगा, जाना होगा। तो आज मैं उस मोमेंट को जो है सोच कर, याद करके गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने उस पल को जो है वो साइंस की स्ट्रीम के रूप में जो है मैंने अपने कदम बढ़ाए और फिर मुझे एट लास्ट सक्सेस भी मिली और लास्ट में जाकर मैं एक फिजिक्स का लेक्चरर भी जो है वो बना। ठीक है, तो अब मेरा आपसे यह अंतिम सवाल है कि आप अपनी जो यंगर जनरेशन है जो कि आजकल मोस्टली मोबाइल से एडिक्टेड हो गई हैं, तो उनको आप क्या बात मतलब उन तक पहुंचाना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? देखो, सभी बच्चों के लिए जो है मेरा एक ही संदेश है कि मोबाइल जो है वो बुरी चीज़ नहीं है। आप मोबाइल, क्योंकि डिजिटल युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, हम इन चीज़ों को एक तरह से डिनाई नहीं कर सकते, इनसे दूर नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम वहाँ से क्या कंटेंट जो है वो देखते हैं और उसका यूटिलाइज कैसे करते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो हम मतलब ये जो गैजेट्स हैं इनका यूज करें, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ करें और पॉजिटिव कंटेंट के लिए करें, जो कि हमारे लिए जो है उपयोगी हो आगे जा करके। क्योंकि बिना मोबाइल के और बिना इंटरनेट के आज के ज़माने में हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि पिछड़ जाएंगे। और सबसे बड़ा जो एक मेरा संदेश है कि जो नशा है वो बड़ी जड़ें फैला रहा है हमारे देश में, प्रदेश में, और इससे जो है बच के रहना होगा। सभी जो जंजीज हैं इससे दूरी रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप एक्सरसाइज करें, जो अच्छा भोजन है, सात्विक भोजन है, पौष्टिक भोजन है, वो आप लें। और सबसे बड़ी बात कि आप जो है कि अपना दायरा जितना सीमित करेंगे इस दौर में, और आप अपने गुरुओं का और अपने पेरेंट्स का जितना अनुसरण करेंगे कि वो जो बोलते हैं, सिर्फ दो ही जो मैं बता रहा हूँ, गुरुजन और हमारे जो माता पिता होते हैं, यही हमारे सबसे अच्छे संरक्षक होते हैं, क्योंकि ये कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते। तो जब हम छोटी एज में होते हैं तो हमें पता नहीं होता क्या अच्छा है क्या बुरा है, और हमें इस अपने दायरे को जो है थोड़ा सा सीमित रखना चाहिए। कब तक? जब तक हम, मैं तो ये कहना चाहूँगा, स्कूलिंग नहीं, स्कूलिंग के बाद कॉलेज तक भी आप अपने गुरु के सानिध्य में रहो, टीचर्स की बातों को अनुसरण करो। और अगर आपने फ्रेंड बनाने हैं तो हर एक बात अपने पेरेंट्स के साथ साझा करो, क्योंकि पेरेंट्स हमारे कभी बुरा नहीं चाहते और इसी तरह से हमारे टीचर भी बुरा नहीं चाहते। और मैं आपके गुरुजनों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, खासकर संजीव सूरी सर का, कि बहुत अच्छा प्रबंधन उनका है और आपका स्कूल एक अच्छी दिशा में जा रहा है और वो आप बच्चों के बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट होता है। तो आपके गुरुजनों का भी मैं आभार करना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से, कि आज जो है धीरे धीरे वो प्रतिभा जो है आप जैसे 10 साल के बच्चे में वो जो है वो डेवलप हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपके गुरुजनों का भी इसमें बहुत बहुत योगदान है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आपको भी। ठीक है, तो आपने सभी सवालों का जवाब जो है बहुत ऑनेस्टली और अच्छे तरीके से दिया है। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। थैंक यू।